सबसे पहले अगर तो कोई बच्चा या स्टूडेंट जो है या ग्रेजुएट है, अगर जॉब चाहिए उसको, तो उसको जो है ना वो खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर हम अपनी एग्जांपल दें तो वो स्टार्टेड बाय आवर ओन, तब उस वक्त जो प्लेसमेंट ऑफिस भी नहीं इस तरह से होते थे। इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो गैप है बहुत अरसे से जो है ना उसको किसी ने ब्रिज करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पर इंडस्ट्री के पास भी टाइम नहीं है कि वो उस तरीके से बच्चों को या फैकल्टी को जो है वो इंगेज कर सके। ऑब्वियसली हम इंटरनली तो जितना मर्जी उनको कर लें, बट जब एक इंडस्ट्री के प्रोफेशनल आके उनको कोई चीज़ बताते हैं तो इट विल वर्क डिफरेंटली। बट द अल्टीमेट पर्पस इज़ कि बच्चों की ग्रूमिंग और उनकी जो करियर डेवलपमेंट है वो हो सके। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोगों के इंटरव्यूज़ किए, हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे उनसे बात की। दोस्तों, आज हमने दावत दी है एकेडेमिया के लोगों को कि वो आए और बताएं कि कहाँ गैप है कॉर्पोरेट में और एकेडेमिया में, और कॉर्पोरेट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। दोस्तों, इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है हसनैन रशीद को। हसनैन रशीद इज़ करंटली वर्किंग एज ए प्रोग्राम मैनेजर कॉर्पोरेट लिंकेजेस एंड प्लेसमेंट। आइए मिलते हैं हसनैन रशीद से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच हसनैन फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन भाई, इट्स रियली एन ऑनर बीइंग हियर। वंडरफुल। सर, हमने बहुत सारे प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज़ किए और हमने कॉर्पोरेट में से लोगों को बुलाया भी। आज आप एकेडेमिया की तरफ से एकेडेमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई एम श्योर दैट दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सोचते हैं कि यार हमारी जो जॉब है वो करवाना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे यही होगा, क्या जो नौकरी हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे आयद होती है कि वो उनकी जॉब्स करवाएं? देखिए हसन भाई, इस तरह है कि बीइंग एन प्लेसमेंट ऑफिसर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर तो कोई बच्चा या स्टूडेंट जो है या ग्रेजुएट है, अगर जॉब चाहिए उसको, तो उसको जो है ना वो खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर हम अपनी एग्जांपल दें तो वो स्टार्टेड बाय आवर ओन, तब उस वक्त जो प्लेसमेंट ऑफिस भी नहीं इस तरह से होते थे। लेकिन अब इस तरह हो गया हुआ है कि इन प्राइवेट सेक्टर एज़ पर द HEC रिक्वायरमेंट जो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि करियर सर्विसेज का आपका जो है एक डिपार्टमेंट लाजमी होना चाहिए। सो ऑब्वियसली वो हम भी उसके लिए एफर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेकर आते हैं एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब हो सकती हैं फॉर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट हम करते हैं। बट उसके साथ साथ वो उनकी बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी उतनी हाई हो गई है। अब वो खुद से एफर्ट नहीं करते, दे पुट ऑल ऑन आवर ऑफिस के जी के जो प्लेसमेंट ऑफिस है सोली वही रिस्पॉन्सिबल है, वही देखेगा बच्चों की। बट इन फैक्ट अल्टीमेटली अगर किसी को कोई जॉब चाहिए, अल्लाह ताला ने भी कहा है जब तक आप खुद सही नहीं करोगे तो आपको रिस्क नहीं मिलेगा। तो उनको खुद से भी जो है ना कुछ एफर्ट जो है करनी चाहिए ऑब्वियसली। सही। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने फॉलोअर्स के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहूँगा। हम बहुत सारे MOU से साइन कर लेते हैं, हम बड़ी तालियां बजवा लेते हैं, बड़े सेमिनार, बड़ी वर्कशॉप्स कर लेते हैं, लेकिन हसनैन उस MOU के बाद कहीं ना कहीं हम ठंडे पड़ जाते हैं। हम कहते हैं यार देखेंगे क्या होता है। ये जो हमारा जो एक ऐसा एटीट्यूड है कि बिल्कुल पहले शुरू में तो बहुत जोश और जज्बा नज़र आ रहा होता है, बाद में यार वो जोश और जज्बा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कहाँ मिस है? असल में जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो गैप है इस पाकिस्तान के अंदर, तो वो बहुत अरसे से जो है ना उसको किसी ने ब्रिज करने की कोशिश ही नहीं की। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर बहुत एग्रेसिव काम कर लिए हैं। UMT इज़ वन ऑफ देम। कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर काफ़ी जो है ना, कासिम साहब का भी जो है उसके ऊपर, आपके भी काफ़ी सेशन उसके ऊपर मैंने देखे। जो देखिए MOU इट्स एन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। अब उसके अंदर क्या है कि दोनों उन सेम पेज पे आ जाते हैं विद टर्म्स एंड क्लॉजेज। और उसके बाद अब जो आपने कहा कि जब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के जो हैं वो एकेडेमिया के अपने चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री के पास भी टाइम नहीं है कि वो उस तरीके से बच्चों को या फैकल्टी को जो है वो इंगेज कर सके।
और उसके साथ साथ ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो फैकल्टी जो है, प्रोफेसर हजरात जो हैं, वो भी हर वक्त जो है वो इंगेज नहीं हो सकते। तो वो थोड़ा सा ठंडा इसलिए पड़ जाता है, यू कैन से कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर। बट यू आर राइट, हमें जो है ना उसके ऊपर उसको कवर करने की ज़रूरत है। जब एक दफ़ा एक चीज़ साइन हो जाती है तो वी शुड ब्रिंग ऑन बोर्ड जो भी उसके ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर उसके जो हैं एस्पेक्ट हैं, तो वो हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और उसके ऊपर बहुत ज़रूरत है करने की। असनैन, हमने कॉर्पोरेट के बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एकेडेमिया के पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट के लिए? देखें हसन भाई, जो एक कैंडिडली स्पीकिंग जो है, एकेडेमिया और इंडस्ट्री दोनों इस दो कश्तियाँ हैं। अब उन लोग को इकट्ठा एक चीज़ के ऊपर लेके आना, इंडस्ट्री के पास भी टाइम नहीं है, एकेडेमिया के पास दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स डे बाय डे। अब जो एक्सपेक्टेशन हमारी है बीइंग ए कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर, मैं ये देखता हूँ कि जी कि इंडस्ट्री जो है वो खुद से थोड़ी सी हैंड होल्डिंग करे, थोड़ी सी CSR के पर्सपेक्टिव में करे, और बच्चों का खुद से, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग जब एक ग्रेजुएट आता है तो वो ही शुड नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द इंडस्ट्री, लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट है या जो वर्क एथिक्स है उसको पता होने चाहिए। लेकिन अब ये भी देखें कि जब बच्चा जब तक इंडस्ट्री के अंदर जाएगा नहीं, या इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल हैं वो आकर उनको कुछ बताएंगे नहीं, तो बच्चे को ये चीज़ें किस तरह से पता चलेंगी। ऑब्वियसली हम इंटरनली तो जितना मर्जी उनको कर लें, बट जब एक इंडस्ट्री के प्रोफेशनल आके उनको कोई चीज़ बताते हैं तो इट विल वर्क डिफरेंटली। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडस्ट्री कि वो ऑन बोर्ड आए एकेडेमिया के साथ, हमारे साथ आके वो पैरल वर्क करें और बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर जो है वो अपना पार्ट प्ले करें। बिल्कुल सही। अच्छा सनैन, एक चीज़ और कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि थ्योरी का पार्ट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वर्क एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, या अगर हम बाकी स्किल्स की बात करें उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होती है। तो एकेडेमिया क्या करिए इस पार्ट को कवर करने के लिए? इसमें ये है कि बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ जो कि उनको पढ़ाए जाते हैं, जिनको कोहॉर्ट कोर्सेज़ भी कहते हैं। वो ग्रेजुअली कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से लेके टिल देयर एंड ऑफ द डिग्री वो उनके साथ चलते रहते हैं। तो ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन दिस। उसमें देन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो करियर डेवलपमेंट का है और बच्चों की ग्रूमिंग का है, और उनकी इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं, लिंक्डइन प्रोफाइलिंग है, देन उनको जो वर्क एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जाके इंटरव्यू के सामने उसने किस तरह बिहेव करना है, रिज्यूमे राइटिंग है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी इज़ वर्किंग एग्रेसिवली। अच्छा, UMT को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप जब बात करते हैं कॉर्पोरेट लिंकेजेस की और प्लेसमेंट की, सो व्हाट इज़ बेसिकली द प्लान ऑफ UMT कि वो आगे किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है करियर और प्लेसमेंट की अगर हम बात करें? Actually, the purpose of our office is to create multiple opportunities for UMT students and जो graduates हैं उनके लिए। अब to do that हमें obviously इंडस्ट्री में मूव करना पड़ता है, हमें उनको ऑन बोर्ड लेकर आना पड़ता है, जिसको मैच्योर करने के लिए आपने जैसे पहले कहा वो साइन MOU। अब उसके नतीजे में हम सिर्फ ये नहीं करते कि हम उनको लेकर आएँ कि बच्चे प्लेस हो जाएं, बट द अल्टीमेट पर्पज़ इज़ कि बच्चों की ग्रूमिंग और उनकी जो करियर डेवलपमेंट है वो हो सके। बहुत सी कंपनीज़ हैं, स्पेशली IT, आई एम रियली थैंकफुल टू द इंडस्ट्री कि वो हमारे साथ इतना जो है ना वो काम कर रहे हैं। उनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं, IT के हैं, प्लस CEOs वो आते हैं, आके सेशंस भी करते हैं, गेस्ट स्पीकर सेशन हैं, वेबिनार हैं, और सो मेनी एक्टिविटीज़ जो कि हम उनको इंगेज करते हैं। और प्लस पर्पज़ इज़ कि बच्चे को इतना ग्रूम करें कि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो वो एक अच्छा जो है ना वर्कर साबित हो सके, वो एक एसेट हो, और कंपनी को भी उसको लेते हुए ये ना हो कि हेजिटेशन ना आए कि जी कि ये बच्चा तो आ गया, मुझे इसको ट्रेन करने के अंदर 6 महीने साल लग जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आवर ऑफिस इज़ डूइंग। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्योंकि आप माशाल्लाह एक प्रोडक्ट मार्केट के लिए तैयार करते हैं और वो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि किस सेक्टर में वो जॉब्स करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम इस एरा की बात करें? नाउअडेज कैंडिडली स्पीकिंग इज़ IT, बिकॉज IT को जो कोविड के अंदर जितना बूम मिला है, सो क्या उनको पैसा नज़र आता है या लर्निंग नज़र आती है? पैसा, टू बी ऑनेस्ट। बट उसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो जो है मतलब बच्चों को ये चीज़ें समझने में, बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डिग्री। मतलब एक अगर आप एवरेज डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो इट्स 20 लाख इन द मार्केट, तो वो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। अब जब बच्चा इतना या उसके पेरेंट्स इतना स्पेंड करते हैं तो इन रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चे को कोई रीज़नेबल जो है वो जॉब मिले कि जिसके ऊपर वो कुछ ना कुछ तो लेकर आए ना टेक होम। अब ऑब्वियसली IT इज़ ओनली फ्लरिशिंग
वो मार्केट है कि जिसके अंदर आपको आपकी स्किल्स के अगेंस्ट आपको पे भी कर रहे हैं। एंड इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड दैट इन पाकिस्तान अब जो है वो इंडस्ट्री कोविड के अंदर बहुत बूम पकड़ा उसने और बहुत इम्प्रूव हुई है। सो IT इज़ बिल्कुल सही। अच्छा हसनैन, माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स आप तैयार करके मार्केट में भेजते हैं। थोड़ी थिंक दैट कि वाकई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है? यस देयर इज़ टैलेंट तो बहुत है, और जो जितने भी मैंने देखा है स्ट्रीट स्मार्ट जो बच्चे हैं वो सब ये जो जितने भी मिडिल क्लास हैं, ये जितने भी ये जो Tier 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहीं से ही आ रहे हैं। सो यस देयर इज़। व्हाट डू यू थिंक पर्टिकुलरली अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें या रूरल एरियाज़ की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा मेहनती किस एरिया के होते हैं? अच्छा, जो टैलेंट की आपने बात की तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो जो है ना बहुत डाइवर्सिटी है इस मामले में, और हर जगह से जो है ना अगर आप UMT की खाली बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 60+ डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं। तो वो हर जगह के बच्चों में मैंने टैलेंट देखा है। इज़ नॉट ओनली पर्टिकुलर कि जिस सिर्फ एक जगह के या लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के बच्चों में, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप रूरल की बात करें, रिमोट एरिया की बात करें तो इट्स इक्वली अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग मिली हुई है। Wonderful. Thank you very much, Hasnan, for your time, for your support, and for your love. You're an amazing speaker. Thank you. You're welcome. Any final word did about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Qasim Ali Shah Foundation के लिए I just want to say thank you for having me here, and you guys are doing wonderful job in HR. आप लोग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, आप लोगों की जो कुछ स्पेशलाइज प्रोग्राम आप लोग जो है ना वो जो एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके लिए आप कर रहे हैं। सो आई गेस इट्स एन वंडरफुल जॉब, और हमें रियली हमारी सोसाइटी को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। सो क्लैप फॉर कासिम अली शाह फाउंडेशन। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज हसनैन हमारे साथ थे, ये एकेडमिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर से इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।